वित्तीय वर्ष 2022-23 को समापनको अवसरलाई दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकमा हाँसी खुसी दिवसको रूपमा पालन गरियो। कार्यालयका प्रमुख उपनिदेशक अभियान्त्रिकी श्री नीरज कुमार पाण्डेको नेतृत्वमा आयोजित यस कार्यक्रमको उद्देश्य केन्द्रका अधिकारी एवं कर्मचारीहरूमाझ एका अर्कामा सौहार्द बढाउन तथा उनीहरूमा भएको प्रतिभालाई उजागर गराउनु रहेको थियो। सधैँ कार्यालयको दैनिक कामकाजमा व्यस्त रहने कर्मचारीहरूलाई यस प्रकारको कार्यक्रमले तनावमुक्त बनाउने औ सधैँ हँसी खुसी रहनमा मद्दत पुर्याउने विचार केन्द्र प्रमुख श्री पाण्डेले व्यक्त गरेका थिए। वैसे स्वर्ग नरक सब यही हैं। हम लोग अच्छा कार्य करते हैं तो अपने अंदर से प्रसन्न रहते हैं। जब हम किसी की सहायता करते हैं, अपना कार्य उत्कृष्ट तरीके से करते हैं तो हर समय खुश रहते हैं और मृदु बोलते हैं। जो लोग काम कम करते हैं वे हर समय चिढ़े रहते हैं। किसी न किसी उनके अंदर लालच होता है, कोई अंदर परेशानी होती है, तभी वो लोग चिढ़े रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो हम जितना लालच कम रखेंगे, जितना मोह माया कम रखेंगे, उतना हम अंदर से प्रसन्न रहेंगे। तो हमारे खुशी का सबसे बड़ा कारक है हमारा मन, हमारा स्वभाव। इसी मन से हम लोग व्यथित होकर, मन से बंधे होकर हम लोग चोरी भी करते हैं। जो चोर का मन कहता है कि चोरी करें तो वो चोरी करने लगता है। और जो लोग उस मन को कंट्रोल कर पाते हैं, विचार तो एक बार हमारे भी आता है कि हमको भी ज़्यादा पैसा मिले। किसी की अच्छी गाड़ी देख के एक बार हमको भी ऐसे आती है, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमारी आवश्यकता नहीं है, हम क्यों परेशान हैं। तो हम लोग अपने मन पे नियंत्रण रख पाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो कुछ लोग, जैसे हमारा अपना व्यक्तिगत नेचर है, हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी खुशी मिलती है कि हम पर्यावरण को साफ रखें, हम अपने शरीर को कसरत करके और अंदर से विकारों को दूर रखें। इस प्रकार से हम खुशी का तरीका ढूंढते हैं। लेकिन जिसके पास मान लिया एक अच्छी गाड़ी है, वो दूसरी और अच्छी गाड़ी को देख ईर्ष्या करता है कि अब हमारे पास भी ऐसी होनी चाहिए। हम देखते हैं दिल्ली में तो ऐसा माहौल है कि हर 3 साल में गाड़ी बदल देते हैं। तो वो एक अंदर से परेशान होते हैं, हमारा इस गाड़ी से अब काम नहीं चल रहा है, हमें अब और बड़ी गाड़ी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। और दूसरों से आगे निकलने की कोई सीमा नहीं है। तो हम सबसे ज़्यादा हंसी खुशी का तरीका जो हमारा पुराना था, चौपाल लगाते थे, उसमें संगीत होता था, उसमें कहानियाँ पहेलियाँ कही जाती थी, पहेलियाँ बूझी जाती थीं। तो ये तरीके हमारे बढ़िया थे और इन्हीं तरीक़ों से हम खुशी पा सकते हैं, बीच बीच में मनोरंजन कर सकते हैं। वो लोग का एक ही है। यस अवसरमा कार्यालय अधिकारी एवं कर्मचारीहरूले आफ्नो विचारहरू राखेका थिए भने कतिले जोक्स पनि सुनाए। वर्क और लाइफ जो वर्क है आपका, काम और लाइफ का जो इंजॉयमेंट में बैलेंस करना है, हम लोग भी कर सकते हैं सर। कि नहीं कि हम लोग को सिर्फ काम 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 करने का, काम के टाइम में काम करना है और जब मौका मिले खुद को इंजॉय भी करना चाहिए। अब इंजॉय किस तरह से करेंगे? अब इंजॉय हमको करना है जिस तरह से, वो भी वैसे बहुत सारा आउटडोर गेम्स, आउटडोर है वो, आप कहीं भी जा सकते, थोड़ा सा टाइम मिला आप घूमने चले जाइए। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं ना कि लाइफ को पूरा बैलेंस करता है। ये नहीं कि आपके ऊपर सिर्फ प्रेशर ही हो रहा है, तो प्रेशर लेना है जो ऑफिस में होता है वो तो प्रेशर, लेकिन उसके साथ साथ में आपको लाइफ को पूरा बैलेंस करके चलने से आपका ये जो जीने का जो एक मज़ा होता है वो आप पूरी तरह से ले सकता है। और इसीलिए शायद नॉर्वे लोग पूरा वो लोग खुशी से जीता है और इसलिए वो लोग का हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा हाई वो लोग का रैंकिंग में। लड़की कोई भी हो, घर में बेटी हो या बहू हो, एक समान है, तो इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये कविता उसके ऊपर में है कि किस तरह से एक लड़की जब माँ के घर में होती है वो पूरा उसको प्यार मोहब्बत कितना उसको सपोर्ट मिलता है, बल्कि वही लड़की अगर ब्याह होके वो ससुराल चले जाती है तो उसको एक अलग नज़रिए से देखता है आदमी कि नहीं ये तो आया है काम करने के लिए आया है, इसको कुछ नहीं दिया जाएगा, इसको पढ़ाई नहीं होगा, इसको सिर्फ काम करना है। तो ये इसके ऊपर में है, सुनाते हैं, आपको शायद पसंद होगा। बुहारी, बुहारी मीन्स नेपाली में बहू। आफ्नो छोरी घरमा खुसी हुँदा मन खुसी हुन्छ, तर बुहारी खुसी छ भने राम्रो लाग्दैन। आफ्नो छोरी घरमा खुसी हुँदा मन खुसी हुन्छ, तर बुहारी खुसी छ भने राम्रो लाग्दैन। ज्वाइँले छोरीलाई सहयोग गर्दा राम्रो लाग्छ, तर आफ्नो छोराले बुहारीलाई सहयोग गर्दा फरिया मन्त्री रे। छोरी जिन्स लगाउँछे आधुनिक रे, तर बुहारीले त्यही जिन्स लगाउँदा लाज नभाकी रे। छोरी जिन्स लगाउँछ
आधुनिक रे, तर बुहारीले त्यही जिन्स लगाउँदा लाज नभाकी रे। छोरी घरमा एक्लै काम गर्दा छोरी थाक्छे रे, तर बुहारी दिनभरि मरी मरी काम गर्दा पनि काम न काजको रे। छोरी घरमा एक्लै काम गर्दा छोरी थाक्छे रे, तर बुहारी दिनभरि मरी मरी काम गर्दा पनि काम न काजको रे। छोरीको सासु र नन्दले काममा सहयोग नगर्दा कत्रो चिन्ता, तर बुहारीलाई तनाव तनाव दिएर काम लगाउँछु चाहिँ ठिक रे। छोरीको सासु र नन्दले काममा सहयोग नगर्दा कत्रो चिन्ता, तर बुहारीलाई तनाव तनाव दिएर काम लगाउँछु चाहिँ ठिक रे। छोरीलाई सासु ससुराले कराउँदा रिस उठ्छ, तर बुहारीलाई कराउँदा सम्झाएको रे। छोरीलाई सासु ससुराले कराउँदा रिस उठ्छ, तर बुहारीलाई कराउँदा सम्झाएको रे। छोरीलाई रानी जस्तो बनाएर छोरीलाई रानी जस्तो बनाएर राख्नु पर्ने, बुहारीलाई नोकर जस्तो व्यवहार गर्ने। मान्छेले किन बिर्सन्छ त्यो बुहारी पनि कसैको छोरी हो भनेर। मान्छेले किन बिर्सन्छ त्यो बुहारी पनि कसैको छोरी हो भनेर। आफूलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, समाज आफै परिवर्तनशील छ। धन्यवाद। ये दिवस कोई पुस्तिका में अंकित नहीं है, लेकिन हमारे उपनिदेशक महोदय ने इसको नाम दिया है। तो इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों के सामने एक कविता का पाठन करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि हमारा देश भ्रष्टाचार में इतना लिप्त होता जा रहा है कि हम उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कवि ये सबको संदेश देना चाहता है कि सभी लोग मिलजुल कर अपने देश को भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। एक दो भ्रष्टाचार को फेंक दो, जब से आया ये दुनिया में भ्रष्टाचार, तब से लोग कर रहे हैं खूब दुराचार। इसकी छाया बन रही है सर्वव्यापी, पर परमात्मा के प्रति यह है पापी। है नेता भ्रष्टाचारी तो है दुनिया दुराचारी। हे भगवान पकड़ो बैया और पार करो हमारी नैया। लोगों भ्रष्टाचार को मारो ऐसे गोले, ताकि हर बच्चा सिर्फ यही बोले कि एक दो भ्रष्टाचार को फेंक दो। धन्यवाद। यह हंसी मजाक का है, यह सीरियस कोई बात नहीं है, सीरियस करने का नहीं चाहिए। एक बच्चा जब नहाने जाते हैं, 12 साल का लड़का है, उसका नमूना मैं दिखाता हूँ। देखिए एक्चुअली तो वो लोग नहाने नहीं जाते हैं ना, नहाने जाने नहीं चाहते। पेरेंट्स लोग क्या किसी तरह उसको बाथरूम में घुसा देता है। वो चीज़ मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। क्या होता, पहले तो उसको घुसाया, वो किसी तरह वो एक शार्ट खोला, ऐसा घुमा के फेंक दिया। एक बनियान खोला तो घुमा के वहाँ फेंक दिया। फेंक के बाद नीचे का जो पर्सन है वो क्या करता है, वो नहीं खोलता है, खुल ही नहीं चाहता। गमछा और कोई टॉवल ले पैर के पानी में जाकर खुलते हैं। और ठंडा का समय क्या होता है, एक बार टच करता है फिर पीछे चलाता है, एक बार टच करता है फिर पीछे चलाता है। पक किसी तरह नहा लिया। नहा के बाद अभी बर्तन साफा करने के लिए उसे क्या होता है, उसे खेलने शुरू कर देता है। बच्चा लोग खेलना शुरू कर देता है। वो खेलने का नमूना क्या होता है, पहले तो वो लिया, थोड़ा ऐसा पूछा, ऐसा पूछा, ऐसा पूछा, यही करते रहता है ना बच्चे लोग। तो वो चीज़ मैं अगर ये देखा नहीं जाऊँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। चलो उसको ड्रॉप कर देता है। अच्छा, मैडम लोग का एक साड़ी, तो साड़ी कोई नहीं पहनता, साड़ी का ही नमूना दिखा देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, सिर्फ वो किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगता है। तो मैडम लोग का क्या, जब कोई जगह निकालते हैं, लुकिंग ग्लास दिखा तो वही नमूना क्या होता है। अगर मैंने लोग गया तो कोई नमूना दिखा तो थोड़ा मैंने वो ये साइड दिखाना चाहता तो ऐसा दिखते रहेंगे, ऐसा मैंने कोई देखा है उसका तरह नहीं, वो ऐसे भी दिखते रहते, फिर उससे भी दिखता था। हमेशा दिखा तो लुकिंग ग्लास देखा ना, उसका नमूना शुरू हो जाता है।
इसलिए हाजी के लिए है, वही माइंड मत कीजिएगा। तो साजने के लिए जैसा लिपस्टिक लगाया थोड़ा वो कुछ ना कुछ होते रहता है। एक बंगाली और एक सरदार जी के ऊपर है। तो एक बंगाली जो कि लाल मार्केट से, लाल बाज़ार से मछली लेके आ रहे थे, और सरदार जी थे वो मटन लेके आ रहे थे। तो दोनों की मुलाकात रास्ते में ही हो जाती है। तो सरदार जी को समझ में नहीं आता है कि ये बंगाली मछली क्यों खाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आप लोग इतना मछली क्यों खाते हैं, मैं जब भी बंगाली को देखता हूँ वो मछली ही खाते हैं। तो बंगाली का रिप्लाई था कि मछली खाने से हम लोग का बुद्धि बढ़ता है। बंगाली की भी जिज्ञासा होती है कि वो पूछे, वो मटन के बारे में पूछता है कि मटन आप लोग क्यों खाते हैं। तो सरदार जी का कहना है कि उससे हमारा ताकत बढ़ता है। तो सरदार जी को एक आइडिया आता है, क्यों ना हम लोग इसको एक्सचेंज करके देखते हैं, मटन और मछली को। तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं। सरदार जी कुछ आगे जाने के बाद वो सोचने लगते हैं कि मटन तो 800 रुपये केजी है और मछली तो ये 300 साढ़े 300 का ही होगा। तो बाद में वो तुरंत आके बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे एक्सचेंज नहीं करना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे मेरा मटन दे दो। तो बंगाली जो है वो बोलते हैं, देखा जब हाथ में आया तब इतना दिमाग आया, खाने से कितना दिमाग आएगा। एक स्टूडेंट बहुत दिन से स्कूल नहीं आता है। तो टीचर पूछती है, इतने दिन से क्यों स्कूल नहीं आ रहे थे। तो वो बच्चा बोलता है कि मैडम मुझे तो बर्ड फ्लू हो गया था। तो वो टीचर पूछती है, बर्ड फ्लू ये तो पंछियों को होता है। तो वो लड़का जवाब देता है, आपने मुझे इंसान समझा ही कहाँ है, रोज़ तो मुर्गा बना देती हो। हाँ, धन्यवाद। एक दो दोस्त होता है, एक बार बात कर रहा होता है। एक दोस्त बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दूं। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि एक सोने का अंगूठी दे दो। तो इतना महंगा, इससे भी बड़ा बोलो ना, मैं बोलती। तो वो बोलता है, तुम उससे अच्छा तो ट्रक का टायर खोल के उसको दे दो। एक मच्छर परेशान बैठा था। दूसरों ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे। पहला बोला, ये गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन और मच्छरदानी में आदमी बैठा है। केन्द्र प्रमुख श्री नीरज पाण्डेले हिन्दी गीत पनि प्रस्तुत गरेका थिए। सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, चांद तारों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, यहीं रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।